नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि बर्बादी। अगर इंसान बर्बाद हो जाता है तो उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान डिप्रेशन में पहुंच जाता है। आज उन लोगों के लिए मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके मन में विचलित एक बात हमेशा बनी रहती है कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। देखिए, उन लोगों के साथ जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, अगर वो भगवान का थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले, ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उन्हें डिप्रेशन में पहुंच गए, जिनके साथ बुरे से भी बुरा हो चुका हो, आज बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के मन में ऐसी बात चली होगी कि बर्बादी पर भगवान को क्यों हम थैंक यू बोले, और बर्बादी तो भगवान की वजह से हुई है। अक्सर लोग अपने आप की जो चीजें होती है ना कि वो कुछ नहीं कर पाते, उसमें भी भगवान को दोष देते हैं। तो क्या भगवान को दोष देना सही चाहिए या अपनी बर्बादी पर हमें थैंक्स बोलना चाहिए? बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जो आपके साथ करेक्ट नहीं हो पाई, और आज हमेशा की तरह आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक जिसके साथ आप बात करते हैं कि बर्बादी पर हमें भगवान को क्यों थैंक्स कहना चाहिए। और इसी के साथ एक छोटी सी स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब एक किसान व्यक्ति था, बहुत छोटा सा उसके पास एक खेत था। जो किसान होते हैं गांव में, और खेत होता है उसमें वो किसानी करता था, लेकिन फसल अच्छी ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी, डेली अपने खेत पर जाता था। पंछियों को, जो पक्षी होते हैं, जो गाय वगैरह होती है खेतों में बढ़ जाते हैं, जानवर होते हैं, उनको भगाता, अपनी प्रैक्टिस करता रहता। जब समय आ गया फसल उगने का, जब धान गेहूं उसमें आने लगा जमीन में, उसे लेकर कटने का टाइम आया, तब भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन कंटिन्यू मेहनत जारी रखी। उस किसान ने ये नहीं सोचा कि मेरे खेत में तो फसल बहुत बेकार होती जा रही है और मैं इस पर मेहनत ना करूं, अब तो फसल बेकार होनी ही है। किसान जो है डेली ही व्यक्ति मेहनत करता गया, और उसकी तो उसी पर सारा घर, सारा कुछ जीवन उसी पर टिका था, क्योंकि वहीं से अनाज आना था, वहीं से पैसा आना था। और जो किसान वहीं से, खेती ही उसके लिए सारा जीवन हो, तो वो कंटिन्यू मेहनत करता गया। भगवान भी इस चीज को देख रहा था कि मेहनत कर रहा है, फसल हो या ना हो। लेकिन कहते ना कि कभी कभी हमेशा आप उस चीज पर मेहनत करते हैं जो आपके बस में होती है। और आपने निर्णय हम कब लेते हैं? अपने मन से हमारा निर्णय हो जाता है, और जो निर्णय हम लेते हैं हम सोचते हैं वो बेस्ट है, वो सही है, क्योंकि वो बेस्ट नहीं होता, वो हमारी सोच होती है कि हम सोच लेते हैं कि ऐसा सही है तो वो सही होगा। सही और गलत का फैसला हम स्वयं ही कर लेते हैं, हम किसी के जजमेंट पर नहीं टिके होते हैं। या हमारा फैसला जो हम सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वो फैसला हम सोच समझ कर नहीं लेते, हमारी सोच होती है, हमारा अंदर के विचार व्यक्त कर लेते हैं हम लोग। तो वैसे ही वो किसान जो है अपनी जर्नी आगे करता गया, चलता गया। जब समय आ गया, उसने गाड़ी में भरा वो धान और लेकर शहर बेचने के लिए चलने लगा। जब शहर बेचने के लिए चलने लगा, जाते जाते एक नदी पड़ती थी, पुल, गांव के बाहर जब पुल पर पहुंचा, उस समय पर वो बैल जो है उसका एक पागल सा हो गया, और वो बैल जो है गाड़ी को नदी की तरफ लेकर भागने लगा। नदी की तरफ जब बैल भागने लगता है, किसान मजबूर था, उसके बस में कुछ हुआ नहीं। जैसे तैसे बैल तो गाड़ी लेकर उसकी नदी की तरफ चल दिया, लेकिन नदी में जाकर गाड़ी भी गिर गई, वो भी। लेकिन जैसे तैसे किसान ने अपनी जान बचाई। जब किसान नदी किनारे खड़ा था, गाड़ी डूब चुकी थी, बैल उसी पर जा चुका था, तब वो सोचने लगा। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उस समय, उस पल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या वो बैठकर चिंतन मनन करे कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ? क्योंकि घर पर जो व्यक्ति, जो परिवार उसका बैठा हुआ था, वो भूखा था और उसे घर राशन लेकर जाना था। इस संकोच में वो क्या करे? ये सोचे कि उसकी गाड़ी बैल सब चलेगा, या वो संकोच करे, डिप्रेशन में चला जाए। लेकिन उसने पल भर नहीं लगाया उस चीज के लिए। उस किसान ने तुरंत धन्यवाद बोला। किसको? भगवान को। उसने कहा, धन्य हो, मेरी जान बची। भगवान, आपका ये शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपने मन से कि मेरी जान बची। अगर मैं भी इस गाड़ी में डूब जाता तो मेरे परिवार का क्या होता? उनके रोटी कौन खिलाता? उनको, गृहस्थी को कौन पालता? मेरे घर तो मेरे बच्चे भूखे हैं। उसे डिप्रेशन में जाने का समय ही नहीं मिला। वो गाड़ी को वहां पर भगवान को थैंक्स बोलने लगा, मन में ये विचार और मंथन करने लगा कि देखो, अगर आज मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो मेरे परिवार का क्या होता? मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाते? अब उसके मन में ये दूसरा क्वेश्चन था कि उसे घर जाना है राशन लेकर, तभी उसके घर का चूल्हा जलेगा। वो वहां से निकला, वो डिप्रेशन में नहीं पहुंचा, उसने कोई मंथन नहीं करा, उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। उसने सोचा, मैंने कर्म किए, ये मेरे नसीब में ही नहीं था। और जो नसीब में नहीं होता है ना,
वो नहीं मिलता है, और जो नसीब में होता है वही मिलता है। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन था कि हम जो चाहें, हमारे पास हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा, ये तो हमारी है, इस पे तो हम फोकस कर सकते हैं। वही उसके पास था, उसका अपना शरीर। उस शरीर को लेकर वहां से वो निकलता है, मंदिर जाता है, मंदिर में दिया आरती बत्ती करता है और भगवान को धन्यवाद बोलता है कि हे ऊपर वाले, आपने मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया, और धन्यवाद कहूंगा कि आज आपने मेरी इतनी जान बचाई, जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूं, आज मैं इस परेशानी से निजात होकर आपके पास आया हूं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। फिर वही व्यक्ति अपने घर बैठता है, सोचता है, चिंतन मनन करता है कि मुझे रोटी खानी है, अपने बच्चों का पालन करना है। यही सोचते सोचते दूसरे दिन उसको काम मिल जाता है। वो काम करने के लिए मजदूरी जाता है, मजदूरी जहां करने जाता है वहां से लाता है और अपने बच्चों के लिए लालन पालन यानी अपने घर का चूल्हा जलाता है। वही धीरे धीरे कार्य करते हुए उसे वहां पर एक मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है। वो वहीं पर कार्य करने लगता है। जब मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, पोस्टिंग अच्छी हो जाती है, अर्निंग अच्छी हो जाती है, तो वो वहीं पर कार्य करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि बुरे वक्त में हमें डिप्रेशन में जाना चाहिए या कंटिन्यू अपने कर्म करने चाहिए। देखिए, कुछ भी हमारे बस में नहीं है, लेकिन तीन चीजें हमारे हमेशा बस में होती है: हमारा अपना शरीर, हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी जीवन। इन चीजों पर तो हम फोकस कर ही सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ आपके अंडर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर वाले के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब चीज, ये प्रकृति आपके अंदर नहीं है, ये प्रकृति आपके अनुसार नहीं चलेगी, क्योंकि ये सब प्रकृति का ही नियम है। जैसी चलेगी वैसी चलनी है। लेकिन तीन चीज पर आप हमेशा फोकस करके रखिए: अपने कर्मों पर आपका अधिकार है, अपने शरीर पर आपका अधिकार है, अपनी ऊर्जा पर आपका अधिकार है। आपके पास ऊर्जा है, आपके पास अपने कर्म है, आपकी अपनी जीवन शैली है। आप इस पर कंटिन्यू कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ चीजें आप लोग सोचते हैं ना कि हमारे अनुसार नहीं होती हैं। देखिए, जिन लोगों के अनुसार नहीं होती ना चीजें, वो आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार कुछ भी नहीं चलेगा। उसके अनुसार चलने के लिए आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं। आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। जहां आपका अच्छा होना होगा वो हो जाएगा। जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा अच्छा नहीं हो रहा, तब भी आपको थैंक्स बोलना चाहिए। और अच्छा हो रहा है तब तो आपके जीवन में आप हमेशा ही अच्छा बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अच्छा होता है तो भगवान को थैंक्स बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, भगवान को नहीं बोलते। अपने आप को बोलते हैं कि हमने इतना बेहतर किया था, मेरे इतने अच्छे कर्म थे तो मेरे साथ अच्छा हुआ। अगर कुछ बुरा हो जाता है तो भगवान को थैंक्स क्या बोलते हैं, वो तो दोष ही दे देते हैं कि देखो भगवान की वजह से मेरा ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे जीवन में ये करा। सारी शिकायतें जो भगवान से होती हैं। लेकिन भगवान आपके लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, आपके जीवन में हमेशा ही अच्छा करने की सोचते हैं। ये छोटी सी टिप्पणी थी, ये छोटा सा एक टॉपिक था जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी मैं, कि जो भी कार्य आपका चल रहा है ना वो बेस्ट चल रहा है। बस आप अपने कर्मों पर फोकस रखिए, अपने जीवन पर, और जो आपकी सोच के बाहर होता है वो बेस्ट होता है। आप हमारी निगाहें वहां तक देखती हैं जहां तक हमें नजर आता है, लेकिन भगवान हमसे ऊपर वहां तक सोचता है जहां हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। तो सिर्फ आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके साथ गलत है या सही है, उसके लिए भगवान को ही थैंक्स बोलिए, और जो आपके लिए बेस्ट होगा ऊपर वाला वही आपको देगा। गलत कभी भी आपके साथ नहीं होने देता है, और ना ही गलत होगा। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, अपनी ऊर्जा को बलवान बनाकर रखिए, अपनी ऊर्जा को ज्यादा डेवलप करिए, ताकि आप अपने अच्छे कर्म कर सके, आप अपनी अच्छी जर्नी कर सकते हैं किसी भी गोल के लिए। और साथ वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए